अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सऊदी अरेबिया से एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बतौर मुसलमान आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की क़यादत करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुक़द्दस और अहम तरीन है। पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नज़रें सबसे पहले इसी सरजमीन की तरफ होती हैं कि शायद वो हमारे हक़ के अंदर कोई आवाज़ बुलंद करे। लेकिन मॉडर्निज़म के चक्कर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया का जो हाल किया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ सितम ये कि इसके खिलाफ बात करना तक ना सिर्फ जुर्म है बल्कि बगावत समझा जाता है, जिसकी सज़ा कैद या सीधा सीधा मौत है। कई बेगुनाह आलिम दीन और इवन के इमाम काबा भी इस वक्त भी अपने हक बात कहने के जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। अपने गजा के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर की बात, सऊदी बादशाह उल्टा इनकी नस्ल कुशी करने वाले इसराइल और अमेरिका को हर तरह से राजी करने के अंदर मसरूफ़ है। सऊदीया और इसराइल की दोस्ती, इनकी तिजारत और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, इसके असरात अब हमें वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो रहे हैं। खबर यह है कि अगर आप इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है इस जुर्म में कि अगर आप इसराइल के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना तो दूर की बात, इसके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो फौरन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इसराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया तो इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ अमेरिका भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये मुजाहरे इस कदर ज़्यादा हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ये बयान देना पड़ा कि ये प्रोटेस्ट करने वाले दरअसल यहूदी कौम के दुश्मन हैं जिन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इन स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन शुरू किया, इन्हें मारना पीटना, हज़ारों को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद करना शुरू किया, लेकिन ये मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया ख़ुसूसन यूरोप के अंदर फैल सकते हैं, क्योंकि इन वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमतें अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानियां सुनाती रहें, झूठी तावीलें देते रहें, लेकिन ये लोग तो जानवर नहीं है, ना ही घास खाते हैं, बल्कि इंसान हैं जो कि दिमाग से सोचते हैं। इनको नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमतें इनसे झूठ बोलकर इस कत्ले आम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया की कोई भी खबर दुनिया के किसी भी इंसान से छुपाई नहीं जा सकती। चलो गैर मुस्लिमों का मजलूम मुसलमानों के हक के अंदर गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर एहतजाज और वहां पर इसे ताकत से रोका जाए, ये किसी हद तक समझ में आता है, लेकिन सऊदी अरेबिया का हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान हर दिन जो कुछ कर रहा है वो समझ से बाहर है कि ये सऊदी अरेबिया को आखिर कहां पर लेकर जाना चाहता है। शायद ये नहीं चाहता कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो कि फलस्तीन के मसले से निमटने के बाद वो इसकी हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बगावत कर दें। और दूसरा, इनकी आपसी तिजारत और प्रॉफिट को कोई नुकसान ना हो, जो कि गजा के अंदर ऑयल की सप्लाई, कई न्योम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट और मुस्तकबिल में ये फ़ायदा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर इसको मिलने वाला है, जिसके अंदर इसराइल एक मेन प्लेयर है। सो अरबों की अयाशियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को वीज़ा फ्री एंट्री दी जा रही है कि वो जब चाहें उम्रा या फिर घूमने के लिए सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स मुसलमान मुल्कों को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई। यानी आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों मुकद्दस जगहों को टूरिस्ट प्लेस के अंदर भी बदला जा रहा है और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पर रोज कोई ना कोई व्लॉगर या फिर टूरिस्ट जो कि गैर मुस्लिम है घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान की एक गोल्ड कलर की बहुत बड़ी स्टैचू को बनाया गया है, जिसे क्रेन से उठाकर कहीं पर लगाया जा रहा है। ये वीडियो एग्जैक्टली किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने और इसके साथ किसी भी किस्म की अकीदत को रखने से वाज़े तौर पर मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का आगाज़ होता है और लोग इन चीज़ों से अपनी अकीदतें बढ़ा बढ़ाकर इनको खुदा बना लेते हैं, जैसा कि अरबों ने इस्लाम आने से पहले किया हुआ था। जिन बुतों को अल्लाह के रसूल ने तोड़ तोड़ कर इस पाक सरजमीन से पाक किया था, आज वही काम ये सऊदी हुक्मरान 1400 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। ये वो सऊदी अरेबिया है, ये वो मुकद्दस जगह है जो कि इस्लाम का घर है, पैगम्बरों का घर है। बहुत से लोग आज भी ये सोचते होंगे कि हज़ारों लाखों सहाबा और इनकी औलाद की मौजूदगी के अंदर कैसे यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से, जान जाने के डर से ये सब कुछ देखते रह गए। इसका जवाब है कि आज खुद को इसी टाइम के अंदर वापस जाकर सऊदी अरेबिया की इस लिबरलिज्म और दीन की तालीमात का मजाक बनाकर इन्हें तबाह करने पर अपनी ज़बान खोल कर देख लें कि आज भी इंसान की फितरत नहीं बदली
یہ جان جانے کے خوف سے وہی سب کچھ آج بھی برداشت کر رہا ہے جو کہ 1400 سال پہلے کے بزدل مسلمانوں نے کیا تھا، اور کچھ پیسے سے بک گئے تھے اور کچھ خوف کی وجہ سے اور کچھ کو علمی طور پر گمراہ کر کے گمراہی کی طرف دھکیل دیا گیا، لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی وہی سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف آپ UAE کو دیکھ لیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، یہ ہندوؤں کے لیے اپنی سرزمین پر مندر بنانے کے اندر مصروف ہیں۔ ابوظہبی میں ویسٹ ایشیا کا سب سے بڑا مندر تعمیر کیا گیا اور دبئی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اس مندر کے لیے 27 ایکڑ رقبہ بھی گفٹ کیا ہے، جس کا افتتاح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا، اور یہ مندر پنک سینڈ سٹون سے بنایا گیا ہے جسے راجستھان سے منگوایا گیا، جبکہ اس کا ماربل خاص طور پر اٹلی سے امپورٹ کیا گیا۔ یہ 108 فٹ اونچا، 262 فٹ لمبا اور 180 فٹ چوڑا ہے، اور ان سب حرکتوں کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ کی سنت کو دنیا کی خاطر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ اور یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ان عرب ملکوں کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن طوفانی بارشیں اور قدرتی آفتیں بار بار ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر مسلسل وارننگ کیوں دے رہی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ خیر، آپ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔